हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हनी है। अगर आपको भी कोई अपनी रियल इंसिडेंट स्टोरी हमको भेजनी हो तो वीडियो में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। गांव की डरावनी कहानी, शापित हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर की यह कहानी है। सूरजपुर अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी और खंडहर हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली में कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां भूत प्रेत का वास है। हवेली का रहस्य, गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी। कई साल पहले उस हवेली में एक भयानक हादसा हुआ था। जमींदार के परिवार के सभी सदस्य एक रात रहस्यमयी तरीके से मर गए थे। किसी को पता नहीं चला कि यह कैसे हुआ, लेकिन तब से इस हवेली को शापित मान लिया गया। युवाओं की जिज्ञासा गांव के दो नौजवान रोहित और मोहन इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। वे सोचते थे कि यह सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को भी इस साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। हवेली का सामना एक रात रोहित और मोहन ने हिम्मत जुटाई और शापित हवेली की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान रखा था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे और हर कोने में अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। खौफनाक घटनाएं, जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोहित ने मोहन को हिम्मत बंधाई और आवाज की दिशा में बढ़ने के लिए कहा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक पुराने आईने के सामने एक परछाई खड़ी थी। ये परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों घबरा गए और पीछे हटने लगे। तभी हवेली के अंदर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। रोहित और मोहन ने किसी तरह टॉर्च की रोशनी में दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उन्हें लगा कि वे फंस गए हैं। तभी उन्होंने एक पुरानी डायरी पड़ी देखी। रोहित ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक समय खुशहाल परिवार की थी, लेकिन गांव के कुछ जलनखोर लोगों ने जमींदार के परिवार पर जादू टोना करवा दिया, जिसके कारण सभी सदस्य एक एक कर मर गए। आत्माओं की मुक्ति डायरी पढ़ते ही रोहित और मोहन ने फैसला किया कि वे इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। वे किसी तरह हवेली से बाहर निकले और गांव के पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने उनकी बातें सुनी और कहा कि हवेली में आत्माओं को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। अगले दिन गांव के सभी लोग मिलकर हवेली के पास पहुंचे। पंडित जी ने हवन और पूजा की तैयारियां की। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं। पंडित जी ने अपने मंत्रों से आत्माओं को शांति दिलाई। धीरे धीरे आवाजें बंद हो गईं और हवेली शांत हो गई। शांति की वापसी उस दिन के बाद से शापित हवेली से कोई अजीब घटना नहीं घटी। गांव वाले रोहित और मोहन की हिम्मत की तारीफ करने लगे। सूरजपुर गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका था और वहां की आत्माओं को शांति मिल चुकी थी। समाप्त इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी डरावनी परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। रोहित और मोहन की बहादुरी और गांव वालों की एकता ने अंततः हवेली का रहस्य सुलझा दिया और गांव में शांति वापस लाई।